सर नीचे रख के तो धो ही रहे हैं, ऊपर से इसकी ये देखें नाली बिल्कुल साफ खुली हुई है। वो ड्रेन है जो ओपन है, ड्रेन यहाँ से फिर मुख्तलिफ तरह के जो हशरात वगैरह हैं वो फिर दुकान में आते हैं, वो बर्तनों पर से भी गुजर के जाते हैं। सर किसके साथ बर्तन धो रहे हैं? ये धोने का तो फायदा ही नहीं है। कौन सा साबुन? नजर नहीं आ रहा सर, साबुन खत्म हो गया हुआ है। और ये इसको कभी आपने साफ नहीं किया वॉशिंग एरिया को, ये सारी ग्रीन फंगस लगी हुई है। ये तो धोने की जगह नहीं है भाई, ये तो आप गंद में धो रहे हैं। गंद में धोने का फायदा क्या है आपको? ये तो और गंदा हो जाएगा। अच्छा जी, दुकान के अंदर जा रहे हैं और जो है तो ये फ्रीजर की हालत इतनी खस्ता क्यों है? नहीं दही तो रखते हैं, लेकिन ये जंग आलूद फ्रीजर इस तरह तो इसकी कंडीशन नहीं ना थी। ये बंद करेंगे तो जंग इसके ऊपर ही गिरेगा। ये सारा ब्रेक हुआ है तो इसके अंदर फंगस वगैरह ये चीजें तो फिर फूड के लिए अच्छी नहीं है। मिस दिखा रही हैं। फ्रीजर के अंदर जो पानी है आपने ये कब साफ किया है? नहीं अभी देखें अंदर पानी खड़ा हुआ है। सफाई का ख्याल करें, सफाई की आपकी हालत इतनी अच्छी है। और ऊपर ये कपड़े कौन से आपने रखे हुए हैं सारे? लास्ट टाइम आओगे सारी दुकान फ्लैश लगी हुई। वो आपने फ्लैक्स तो लगाई है, लेकिन गैर जरूरी जंग मटेरियल तो रखने की इजाजत नहीं ना। ये तो फूड की दुकान है, फूड की दुकान में आपने ऐसे जैसे घर की कबर्ड होती है। और ये दही के लिए लकड़ी की पट्टियां ये तो हमने मना की हुई हैं, लेकिन वो स्टील की रखें साथ। ये तो वाश ही और नहीं ये होती कपड़ा देखिए किस कदर गंदा है। ये कपड़ा, ये खेस टाइप जो हम लोग वो अक्सर वो पैंदो वगैरह में इस्तेमाल करते हैं या वो चारपी के लिए। सर ये इस तरह की ही चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बार बार इनको फाइन भी होते हैं, इन्हीं चीजों पे ही इनको फाइन होते हैं। मच्छर वगैरह भी इसी में घूम रहे हैं। तो ये तो लकड़ी की है ना। इसको उठा लें, ये उठा लें भाईजान जरा। अच्छा जी, ये अगर उठाते हैं लकड़ी की हैं, कुछ स्टील की। इसको ऊपर फेंक दें। ऐसे नहीं, इसको सारे को स्टील में चेंज करना। इसको जो है ऊपर फेंकते हैं। भाईजान ये जो कपड़ा है ना, कपड़े के अंदर तो स्मेल आ रही है। वैसे क्या स्मेल आ रही है? कब का धोया है ना? अभी अंदर गरमाइश है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमजान साहब, ऐसा है कि आपके वर्कर्स के मेडिकल हुए हैं पंजाब फूड अथॉरिटी से। सर और तला देगा ना, सर को पेपर आ गया। मेडिकल भी करवाएं और ये ट्रेनिंग भी आपने कोई ली है सफाई के हवाले से? हाँ वो भी है ना। आपने अगर ट्रेनिंग ली होती तो ये हालत दुकान की तो ना होती। ये देखिए इधर पानी खड़ा हुआ है, पानी साफ हो रहा है, दूध खत्म हो गया तो सफाई कर रहा था। ये इधर आइएगा, ये भी स्टैग्नेंट वाटर है इधर। अच्छा, जगह जगह पानी है वो सारा सफाई कर रहा है बुजुर्गों, जगह जगह। कितनी देर से दुकान चलाते पे हो? सर मैंने तो इधर 17 साल हो गए। 17 साल से माशाल्लाह यही दुकान। हाँ जी, तो 17 साल से इसी तरह ही दुकान चला रहे हैं। सारे देखो ना कैसे मैं बर्तन जो है बुजुर्गों, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਰਵੇ। आपने इतला पे बैनर लगा रहे हैं, वैसे दुकान के लिए आपने अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखना। कस्टमर के लिए रखें कि आपने स्पेशल कलर कराओ, रंग कराओ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਆ ਟੋਟਲੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਓਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਾਰਾ किस दिन नोटिस आया था आपको? ये ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ गए। 20-25 दिन हो गए हैं। वो महीने में कोई तब्दीली नहीं ले आई। मिस महीना एक महीने में तब्दीली कोई इनको पहले वार्निंग दी जाती है, उस वार्निंग के बाद भी अगर आप सर चीजें ठीक नहीं करते हैं तो फिर उस पर फाइन, इन्हीं वजूहात की वजह से फिर आपको फाइन फूड का तो कोई आया नहीं बंदा। ये कपड़े आप कब तक कितनी देर ये इस्तेमाल करते हैं? तीसरे दिन बाजी तो है और स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है अंदर से। देखें स्मेल करने जरा ऐसे ही है, बिल्कुल सर ऐसे ही है। देखो अगर कपड़ा। और दूसरी चीज लकड़ी की फटियां सर, लकड़ी के ऊपर पानी लग जाए ना, लकड़ी बन जाती है बैक्टीरिया का घर। मैं ठीक है बाजी, मैं नेक्स्ट टाइम वो उनको नहीं पता बैक्टीरिया वगैरह का। पता बैक्टीरिया वगैरह का जरासीम बन जाते हैं। ऊपर से आपने दही के पास अपने वो माचिसें और ये सारी चीजें रखी हुई हैं। फ्रीजर है और डर्टी वुडन स्टिक है, स्टैग्नेंट वाटर है, पेंट फ्लेकिंग है और इसके अलावा ओपन ड्रेन्स हैं। इसकी बेस पे इन पे जो है वो एक्शन इन पे लें। क्या क्या एक्शन क्या लेने लगे हम इस? ये जो हाइजीन की इश्यूज हैं, हाइजीन की इश्यूज की बेस पे हम इनको फाइन इम्पोज करेंगे ताकि ये चीज़ों को इम्प्रूव करें। ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर ये दोबारा इनकी यही गैप्स आते हैं तो फिर हम इनके ऊपर मज़ीद स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अभी तो वो मेरे ख्याल से फाइन करने लगे हैं। अभी इनको हम फाइन करने लगे हैं ताकि ये एक तो इन्हें इसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि हम गंदगी फैला रहे हैं, ताकि गंदगी खिला रहे हैं साथ।
ताकि इसको ये बेहतर कर सके। ये घर ये दूध नहीं लेके जाते हैं, ये से लेके जाते हैं सर दूं बाड़ी मेरी दुकान देखो ना, मैं कांडा इस टाइम आओगे तो अच्छी तो अच्छी मिलेगी। वो बाइट आपको पता है कि खोल हैं, खोदियाँ हैं, उधर ही बर्तन धो रहे हैं, वो वहाँ पे काई लगी हुई है, उल्ली लगी हुई है, वो गंद में बर्तन धो रहे हैं बगैर साबुन के। एक आज के दिन है ना, कल का दिन परसों आ जाओ, वैसे उसे सब ऐसे ही सबको खिला रहे हैं। हर रोज भी सर देखो मैं पत्थर ला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, मैं हर और ये पानी ये देख लें, पानी तो ये पानी तो होना नहीं चाहिए। ये चीला धो रहा समय जब तुम अचानक आ गए हो तो मैं देखो ना उसे ब्रेक लाती है कि यार तुम अपने देना। अब वो तो फाइन करने लगे हैं, वो मेरे ख्याल से कोई मिस कितना फाइन है तकरीबन। सर जो इनके हालात है ना, उसके बाद से तो कम से कम भी हमारा जो कम से कम क्राइटेरिया होता है वो 7,000 का होता है, ठीक है। लेकिन इनके जो हालात है उसमें इनको 10,000 तक 10,000 का जुर्माना। इधर है। अगर हमने आपको वार्निंग ना दी हो ना तो बात और होती है, वार्निंग के बाद पेपर आया ही नहीं एक एक्शन बनता है सर, बाजी ताकि आप अपने अंदर बेहतरी लेके आए। बाजी कोई पेपर आया कोई ਤੁਹਾਡੇ महकमे ਦਾ ਬੰਦਾ है तो मैं मुजरम हूं क्या जी। वो कह रहे हैं आपने खुद ही कहा 1 महीना पहले नोटिस आया। ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਾਗਜ਼ मेरे को यही तो कागज आपको दे के गए हैं ना कि अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपने ये मेडिकल्स करवाएं लोगों के, अपने वो ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, वो इंग्लिश में लिखा होगा, उर्दू में भी लिख देते हैं हम इनको, वो बता के भी गए, वो बता समझा के जाते हैं सर, समझा के जाते हैं आपको। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ मैंने भी ਤੁਸੀਂ ਨਾ फाइन लिख देते हैं आपकी। ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ दूसरा वो 10,000 फाइन करने लगा बुजुर्गों। नॉर्मल जितना कहेगा मुनासिब कर लो, वो 10,000 कह रहे हैं। लेकिन मेहरबानी कर दे। कितना दूध बेच रहे थे रोजाना? दूध देते ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਹੈ, अच्छा गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ज्यादा बिक जाता है। 10,000 फाइन। दूध खालिस बेचते हैं? हाँ दूध बाकी वाला बात है, मैं ना बात तो पता लगी मेरे को केमिकल तो नहीं बेचता नहीं अलहमदुलिल्लाह मेरे सारा लाइसेंस पैन है ना दे सैंपल लेके जाएंगे, वो सैंपल लेके जाएंगे। अगर आपका खालिस होगा तो फिर तो बचेगा, नहीं तो फिर तो FIR दी और दुकान भी बंद है। कोई बात नहीं, मेरे को रोजाना ਦੇ ਚੈੱਕ होते ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ और मैं ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ रोजाना ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ मिस के हाथ नहीं कांप रहे, मिस के हाथ नहीं कांप रहे, वो 10,000 पूरे निकलने लगी हैं, वो देखें। बाकी काम कर देना थोड़ा हिफाजतदार कर देना, कोई बात नहीं, मेहरबानी होगी। हालात अगे बड़े जड़े ना मुश्किल चाहे मैंने करें इससे बात करें। हाँ मैं बाजी कह तो रहा बाजी जड़ा ना मेहरबानी करें। मिस ये कुछ कह रही हैं, इनकी बात सुन लें। सर बात ये होती है कि अगर आपको वार्निंग ना दी गई हो ना, तो ये देखें इनको नोटिस जाते रहे हैं सर, ये सारे इनके नोटिस, ये सारी इनके नोटिस, सारी वार्निंग्स हैं। कितने नोटिस आए हुए हैं सर? ये 1 2 3 4 5 ये काफी सारे हैं सर, जब से दुकान बनी हुई है। ये देखिए ये आपके नाम है बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप, हाँ जी। यही नाम है? नाम क्या? बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप। सर ये हमारे पास ना हमारी ऐप के अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है। हजारे हैं इस नाम से, वो कह रहे हैं हजारों मिल्क शॉप है इस नाम आपने से। अपना नंबर बताया, आपके पास लाइसेंस मौजूद है, हमने उस लाइसेंस से आपकी डिटेल ली है सारी सर। जी हाँ जी, इस लाइसेंस से लिया है। इस लाइसेंस से आपकी डिटेल आई है हमारे पास, उस डिटेल के ऊपर आपको बेशुमार वार्निंग्स हैं। उन वार्निंग्स के बावजूद भी अगर कोई बेहतरी नहीं लेके आता तो एक सजा तो बनती है ना उसकी। वो मिस भाईजान वो कह रही हैं कि ये आपकी दुकान के नोटिस ही हैं, और ये मेरे ख्याल से कि 25-30 नोटिस तो हैं, मैंने देखी हैं जो वो जो चेक करना आते हैं नोटिस ही देते हैं ना। हाँ वो मान तो फिर आपने मतलब उनकी वार्निंग पे कटी ना कुछ चेंजिंग नहीं की। ये देखिए आपके फ्रीजर को जंग लगा हुआ है, जंगालूद फ्रीजर है, ये टूटा हुआ है यहाँ से, लकड़ी की फटियां इस्तेमाल की जा रही हैं, नीचे- पानी हर जगह पे खड़ा है, फंगल ग्रोथ है वहाँ पे वॉशिंग एरिया। अभी 10,000 फाइन। बिल्कुल और सर, अगर इनका 10,000 सैंपल लेके जाएंगे और अगर जैसे जब इनकी दुकान में दूध मौजूद होगा तब इनके सैंपल्स लेके जाएंगे और वो दूध के ऊपर कार्रवाई अलग से होगी। अभी दूध नहीं है, अभी दूध नहीं है दही इनके पास मौजूद। दही दही है, है बिल्कुल। दही के सैंपल नहीं चेक हो सकते? सर दूध की बेस पे फिर दही के ऊपर एक्शन किया जाता है, अभी सिर्फ हम दूध के ऊपर फोकस करके ना फिर इनके आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा ये दोबारा फिर आपको आना पड़ेगा, बिल्कुल सर। लेकिन अभी इन्हें जुर्माना दोबारा करके जा रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। हाइजीन के इश्यूज में तो जुर्माना इनको अभी ऑनलाइन पे करना पड़ता है? ऑनलाइन, बिल्कुल सर, ऑनलाइन सिस्टम है पूरा। ऑनलाइन किया हुआ पहले जुर्माना अदा किया हुआ है? ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ अच्छा ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ आपने तो कहा वार्निंग नहीं दी, मिस ने तो 25-30 वार्निंग लिस्ट निकाल दी। नहीं इतने मेरे को पेपर पैस एक तो ऐसे बंदे ने ना कोई बेटा बूटा पेपर नहीं है, सिर्फ छाड़ आप खुद ही चला रहे हैं दुकान के? बच्चे बुच्चे बेटे वगैरह कोई नहीं खड़ा होता दुकान पे? दे। नहीं बेटा खड़ा है अभी। खड़ा हुआ बेटा कौन है आवे अभी तक ये? अब ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ
एक चीज नहीं नजर वो आई। कह रहे हैं कि ये जो दरियाँ हैं ये तो दरियाँ होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे आपने ये देखें ये जैकेटें उतार के रखी हुई हैं जहाँ पे वो खाने पीने की बिल्कुल। चीज़ें हैं। लकड़ी वाली वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्टिक्स इस्तेमाल करने से मना किया है। ये भी स्टील में आ जाएंगे, ये सारी लकड़ी की स्टिक्स पड़ी हुई हैं, ये आ जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये जैकेट वगैरह ये सारे नहीं रखना। वो कह रहे हैं एक मेरे ख्याल से जाली वाला कपड़ा होता है, जाली वाला कपड़ा होता है खास। जाली वाला कपड़ा होता है सर। तो जाली की जमती नहीं रही साल के में जमाइए सर्दी ये कपड़ा ऐसा ना अभी ना इसका हल भी बताएं। ख्याल रखें सर इनकी सफाई का। इनको तकरीबन भी 2 हफ्ते के बाद अपने कपड़े बदल लिया करें, ठीक है। ये कपड़े ज्यादा देर इस्तेमाल के नहीं होते हैं। मिस दही वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ये खेस खूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दही नहीं जमेगा। इंक्यूबेशन की जरूरत होती है इनको ना, लेकिन उसका कोई और तरीका कार नहीं होता सर। उसके लिए इंक्यूबेशन मशीन्स होती हैं, लेकिन फिल वक्त यही एक तरीका इनके लिए अपनाया जाता है। लेकिन उसके लिए एक और तरीका होता है कि हॉट पॉट्स होते हैं, हॉट पॉट्स के अंदर भी चला जाता है। नहीं रहते वहाँ ने आपने इतनी डाल दी है जरा ना। लेकिन अगर आप इसमें आसानी महसूस करते हैं तो फिर इनकी सफाई का ख्याल रखें। फिर इनको आप वक्तन फवक्तन बदलते रहा ना करें। दूसरे दिन बाद ये कपड़े धोने आज रोज दूसरे एक दिन आज दूध बेचा, बदल लिया करें सर, 2 हफ्तों के बाद बदल लिया करें। सारा दूध बिक गया आज। हाँ दूध कितना का दूध बेच लेते हैं रोजाना? रोजाना विक जाता है कोई 10 मन 8 मन कितना इतना बिक जाता है। तो आज की तो सारी बचत मेरे ख्याल से कि वो जुर्माना। कोई बात नहीं अल्लाह बात से फिर हम क्या होता है। तो ये सफाई का ख्याल रखा होता तो ये जुर्माना ना होता। सफाई तो कर रहे सी सारा पानी चिल्ला धो रहा सी तो ਹੁਣ ਗੱਲ है कि भी सफाई सफाई ਹੁੰਦੀ ਬਾਹਰ ਗੰਦ ਚ ਬਰਤਨਾਂ ਧੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। नहीं और बस गल है कि हर रोज ही उजाला लग जाता पानी। होदियाँ खुली क्यों छोड़ी हैं दुकान के करीब जो हैं? होदियाँ खुली क्यों छोड़ी हैं? हाँ जी होदियाँ खुली क्यों छोड़ी हुई हैं? ये पीछे होल जो है जिधर बर्तन धो रहे हैं वहाँ पे उल्ली लगी हुई है। अगर पानी नहीं जाएगा नीचे आप देखना किचन उस हिसाब होता घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਪ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ इधर उधर देख रही हैं अभी मिस से कोई और गलती भी देख रही हैं कोई और गलती अल्हम्दुलिल्लाह आ तो थोड़ी जी का होगी सवेरे और कुताइयाँ भी देख रही हैं कि आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो कुताइयाँ जाएगी। जाले शाले तो नहीं लगे हुए दुकान में? सर को देखो तो सरफ इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं आप? वो सरफ के पैकेट पड़े हुए हैं, नीचे जरा ना सिर्फ फर्श धोते हैं। फर्श होते हैं और ये चिलर कैसे धोते हैं? किलर वैसे धो लीदा ਇਹਨੇ ਸਰਫਾ ਇਹਨੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਉਹ ਬਰਤਨ ਸਾਬਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਦੋ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੀਲਾ ਜਾ ਉਹ ਪੀਲਾ ਜਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ। अच्छा ठीक है। वो सर्फ इस्तेमाल सिर्फ फर्श के लिए धोते हैं? हाँ फर्श के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बड़े बड़े जो हैं ये आपके ये नहीं ये सादे हुए देखो ना थोड़े को खड़ा मैं पानी मारना होनी साफ हो जाएगा। ये साफ हो जाता है। बर्तन है ना इसके लिए कोई हाँ इस्तेमाल नहीं करते केमिकल वगैरह? हाँ जी इसमें कोई अच्छा